अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी ठीक हूँ। 2 दिन व्लॉग नहीं आया, 2 दिन आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, तो आज तो फिर ज़रूरी था व्लॉग, क्योंकि आप लोगों की भी याद आ रही थी, तो मैंने कहा व्लॉग डाल देते हैं। आप लोग सुनाई कैसे हैं सब लोग, और कैसी गुजरी हैं आप लोगों की गर्मियाँ। अभी यहाँ पे ना सुबह का टाइम है, सफाई वगैरह हो चुकी है, तो मैंने कहा साथ ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा हैं प्रेस करने वाले, तो सबसे पहले हम कपड़े प्रेस करेंगे। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जो कराची में हादसा हुआ है, एक लड़की जो कि लैंड क्रूज़र में सवार थी और एक बाप बेटी जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे, उनको उसने कैसे कुचल दिया। बल्कि यूँ कहेंगे कि एक अमीर ज़ादी ने बाप बेटी को कुचल कर मार दिया, और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम ऐसे मुल्क में जी रहे हैं कि इस मुल्क में इस तरह के केसेस में इंसाफ नहीं होता, और कानून भी ऐसे केसेस में पागल बन जाते हैं। अमीर बहाने बनाकर बच जाता है, और सच्चे और गरीब लोग जो होते हैं ना, उनको इंसान ही नहीं समझा जाता, उनके साथ इंसाफ नहीं किया जाता। अच्छा, मैंने जब से ये न्यूज़ देखी है ना, इतना इतना दिल उदास है कि एक टाइम पे घर से 2 जनाजे उन्होंने उठाए, बाप का बूढ़ा बाप और जवान बेटी उसके साथ। 2 जनाजे एक टाइम पे निकलना, हमारे घर से 2 जनाजे निकले हैं पिछले 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर। तो मैं जान सकती हूँ ये दुख कैसा होता है। और एक टाइम पे ऐसा एक्सीडेंट कि उन दोनों की ही जान चली गई। अच्छा, आप सब ने भी न्यूज़ देखी होंगी जब उसने बाप और बेटी को कुचल दिया, उनको कुचल कर मार दिया। उसके बाद वो वहीं पे खड़ी थी, सब लोग इंसाफ मांग रहे थे। जब पुलिस आई, पुलिस ने उसे सही प्रोटोकॉल से गाड़ी में बिठाया और उसे लेकर गए। और उसके पहुंचने से पहले ही डॉक्टर्स ने कह दिया कि उसके घर से लेटर ये आया हुआ था, न्यूज़ में देखा है कि डॉक्टर्स कहते हैं वो कि इस कंडीशन में ही नहीं है कि उस बात की जाए। पुलिस कहती है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, लेकिन इसके पास इंसान की जान लेने का लाइसेंस है, मारने का लाइसेंस है, लेकिन उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी नहीं है। वो पागल है लड़की, नफसियाती है, वो जहनी मरीज़ा है, और इतनी बड़ी गाड़ी चला रही है रोड पे, वो भी बग़ैर लाइसेंस के। उसे पूछने वाला ही कोई नहीं है। चले मान भी लिया अगर वो लड़की पागल है, नफसियाती है, तो इसको बरतानिया जैसे मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिला। ये सब मिलकर ना हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम सबको पागल बना रहे हैं, क्योंकि वो अमीर ज़ाती है। गरीबों को तो यहाँ पे इंसाफ मिलता नहीं है, वो बेचारे पूरी ज़िंदगी क्यों ना लड़ते रहे, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलने वाला। इंसाफ मिलेगा तो सिर्फ अमीरों को मिलेगा, और गरीबों को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। और ये पागल लड़की ना जाने कितनी कंपनीज की डायरेक्टर भी है। पागल, नफसियाती, जहनी मरीज़ा, कैसे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ निभा रही है। अगर वो वाकई पागल है तो वो कैसे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ निभा रही है। ये तो साफ साफ पता चल रहा है ना कि हम सबको पागल बनाया जा रहा है, वो पागल नहीं है। इस कोर्ट में इंसाफ नहीं मिला, लेकिन इससे ऊपर भी एक कोर्ट है। वहाँ की जज की नज़र से एक छोटा सा परिंदा, एक छोटी सी चूंटी का, छोटी सी मक्खी का गुनाह भी नहीं छुप सका। फिर हम तो इंसान हैं, हमारे पास तो सोचने समझने के लिए सेंस मौजूद है ना, फिर भी गुनाह कर बैठते हैं। सोचे समझे बगैर हम गुनाह कर देते हैं कि हमें कोई भी नहीं देख रहा, किसी को भी नहीं पता चलेगा, हमें इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ऊपर एक साथ बैठी हुई है जो सब देख रही है, जो इंसाफ करेगी। जब ऊपर वाला इंसाफ करने पे आएगा ना छुपने की जगह मिलेगी, ना रिश्वत चलेगी, ना ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स चलेंगी, कुछ भी नहीं चलेगा। कोई भी उस साथ से बच नहीं सकता। उसके हाँ देर ज़रूर है, लेकिन अंधेर नहीं है। और इतने बड़े गुनाह, कत्ल का तो सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा। 2 जाने एक साथ लेना, ये कोई छोटी सी बात है। अगर वो पागल है, चले मान भी लिया अगर वो पागल है, तो उसके घर वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। और ये हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे, और उन तक हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि इतनी ज़्यादा आवाम उसके हक़ में बोल रही है। उनके जिन बेचारों को मार दिया है उसने, उनके हक़ में बोल रही है, लेकिन यहाँ पे सुनने वाला ही कोई नहीं है। बस सब ने ये जब किसी कौम से ना इस तरह के इंसाफ ख़त्म हो जाते हैं, तो उन पे अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होता है। और ये अज़ाब से कम में हमारे मुल्क के हालात जो हैं, जो इस टाइम पे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं,
यहाँ पे रिश्वत चल रही है, यहाँ पे हलाल हराम में कोई फ़र्क नहीं किया जा रहा। हराम जो कमाते हैं बस ये हलाल है, हलाल समझ के खा लो। यहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिलती, लोग यहाँ नौकरियों के चक्कर में बाहर जाते हैं, वहाँ मारे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, कोई सोचने समझने वाला है ही नहीं यहाँ पे कि हम अपने पाकिस्तान के हालात बेहतर करें। जब तक इंसाफ नहीं होगा ना, मैं कहती हूँ अंग्रेज़ हमसे 10 गुना बेहतर हैं। सिर्फ वो कलमा नहीं पढ़ते, वो मुसलमान नहीं है, लेकिन हमारी मुसलमानों वाली सारी आदतें उनमें शामिल हैं। वो इंसाफ करते हैं, लेकिन हम मुसलमान होकर इंसाफ नहीं कर रहे। यार जिस टाइम से मैंने वो सब कुछ देखा है, न्यूज़ देखी है जिस टाइम से ना, उस टाइम से मेरे दिल को ऐसे कुछ होता है। रात को मैं सोई हूँ और मुझे ख्वाब भी ना ऐसे ही आ रहे थे, तो एकदम से मेरी आँख खुल गई। उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, बार बार उनका ये ख्याल आ रहा है। तो उनके घर वालों पर क्या गुजरी होगी। अगर ये पैसे देंगे ना, करोड़ से ऊपर उनको पैसे हम लोग दे देंगे, ये कर लेंगे वो करने, बेशक दे दें पैसे आप उनको, लेकिन उनकी कमी में पूरी नहीं कर सकते। जो कुछ आपने ज़्यादती की है ना, पैसों से पूरी नहीं होने वाली। तो उनको ज़रूर इंसाफ दें। अगर लड़की वाकई पागल है तो उसके घर वालों को सज़ा दें इसके बदले में। और अगर पागल भी थी तो उसको गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी ऐसे रोड पर चलाने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी। लेकिन ये बात कोई भी ना सुनेगा ना समझेगा। तो आप लोगों ने भी ज़रूर कमेंट्स करने हैं, और हर इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करें जो इस बारे में हो, चाहे वो न्यूज़ हो, कोई भी हो। कोई वैसे भी चैनल है, उन पे अगर इस तरह की वीडियोस आ रही हैं उसके हक़ में, तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट्स करने हैं। और अल्लाह करे हम सब मिलकर उन तक हमारी आवाज़ पहुंच सके, और अल्लाह करे कि उनको इंसाफ मिल सके, वो गरीब जो हैं उनको इंसाफ मिल जाए। तो बस यही दुआ है, अल्लाह पाक उनको इंसाफ दे दे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे मैंने साथ साथ अपनी रूटीन भी शेयर की, सारा कुछ पेटियों से निकाला हुआ है, धूप लगवाई थी आज सारा कुछ निकाल कर, तो अभी वही समेट रहे हैं। शाम हो गई है, और क्योंकि रात में फिर पता नहीं होता कि बारिश भी आ जाए, तो इस वजह से वो सब कुछ समेट रहे हैं। तो बस ये मेरा व्लॉग था और यही मेरा पैगाम था। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर भी फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात करूँगी। दुआओं की दरख्वास्त है, सब लोग दुआ में याद रखा करें, एक दूसरे को याद रखेंगे हम लोग। और बस इधर ही अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।